दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि बहुत सालों से पहले, बहुत साल पहले, जब हमारे सामने सिर्फ एक ही मीडिया थी जो है दूरदर्शन। और दूरदर्शन में क्या था कि लोग है ना, दूरदर्शन पर चित्रमाला जो बोलते थे, जहाँ पे गाने देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए रविवार को, और कुछ ऐसी सीरियल्स आती थी वो देखने के लिए तैयार रहते थे। जिसे कहते हैं माइंड सेट रहता था हमारा कि भाई बुनियाद आएगी तो हम देखेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आएंगे तो देखेंगे। तो उस जमाने की बात मैं आपको करूं, जब दूरदर्शन इतना हिट था, तभी एक चैनल और आई और उसने गृह प्रवेश किया, और वो चैनल का नाम था आज तक। अब आज तक ने दूरदर्शन से परमिशन मांगी, दूरदर्शन का जो पैकेज था वो उसने दिया, और उस जमाने के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर आज तक ने 24 घंटे के अंदर दूरदर्शन के पास सिर्फ 10 मिनट का पैकेज मांगा। और जो आज तक मीडिया थी उसके पास ही उतना ही पैकेज था कि जितना वो खर्च कर पाए, 10 मिनट का। वो 10 मिनट की जो उनकी डेली अपडेट थी, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी उनकी, जो न्यूज़ को देने की, 10 मिनट के अंदर उनको वो न्यूज़ देनी है जो न्यूज़ आज तक किसी ने कोई भी चैनल पे दी नहीं है, यहाँ तक कि कोई बीबीसी भी नहीं दे सकता उस अपडेट को। 10 मिनट की न्यूज़ के अंदर वो लोग 100 न्यूज़ देते थे। कितनी न्यूज़ देते थे? और आज की तारीख में 100 न्यूज़ दे रहे हैं आज तक वाले। तो उसको कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। अगर हाई फ्रीक्वेंसी में इंसान चला जाता है, तो 10 मिनट की जो चैनल है वो 10 मिनट की चैनल आज देख लो, 24 घंटे 365 दिन पूरे ब्रह्मांड के तरह चैनल घूमती है, यहाँ तक कि बीबीसी वाला भी उसे पछाड़ नहीं सकता है। जबकि बीबीसी वाले हमारी चैनल को देखकर बुराई करते हैं, और हमारी जो सरकार है उसकी भी बुराई करते हैं। तो इसे आप देखिए। पहली बात तो मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि ये 10 मिनट की मेरी जो चैनल है, जहां पर आप आते हो, आप सुनते हो मुझे, आप सब्सक्राइब करते हो मुझे, या मुझे फॉलो करते हो, तो इतना जरूर बता दूं कि इस चैनल के अंदर जो भी मैंने दिया है ना, वो सिर्फ एक्शन दिया है। उसी 100 न्यूज की तरह मैंने भी सिर्फ रिजल्ट दिया है। यहाँ पर आप देख लो कि 300 रुपये, यानी 322 का ये प्रीमियम जो 916 पर मैंने दिया था, 45,400 का पुट मैंने दिया था, 10 अगस्त का पुट मैंने दिया था, जबकि एक्सपायरी चल रही है 3 अगस्त, और मैं पुट दे रहा हूँ 10 अगस्त। इसके पीछे ना बहुत बड़ी मेंटालिटी होती है, कि वो मेंटालिटी अगर आपको पता चल गई ना मार्केट के अंदर, तो मार्केट में पैसा पैसा और पैसा ही है। यहाँ पर सीएनबीसी चैनल की तरह या बाकी जी न्यूज़ की तरह मैं इस तरह से बातें नहीं करूंगा कि इधर इतना इतना इसका प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हुआ। अरे प्रॉफिट उनका होता है ना, हमारा क्या होता है? आप अगर समझ रहे हो तो इस चीज को समझो कि प्रॉफिट तो उनको है ना, हमारा क्या हुआ? हमारा तो डिमेट साफ हो गया ना यहाँ पर। हमारे काफी सारे दोस्त ऐसे हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, सीखे बिगर मान लो जंप मारते हैं, या सीख कर भी जंप मारते हैं, तो भी आफ्टर ऑल छिल्ले तो लास्ट में तो एक ही है कि लॉस बुक करना। बिकॉज कि यहाँ से न्यूज जो है वो एक अलग अलग तरीका है। न्यूज का मतलब कि सुबह से शाम तक सिर्फ बकबक करना, डे के अंदर जो भी कुछ है। लेकिन मेरी न्यूज के अंदर एक चीज बता दूं कि यहाँ पर रिजल्ट देना। 322 की, ये 10 अगस्त की, जहां पर सेलर्स बैठा था, और सेलर्स को शॉर्ट्स करना था, उसी स्ट्राइक पर बैठ गया मैं 45,400 की। तो गया गई कहाँ पे? 45,200 की। और 45,200 का लेवल मैंने 3 दिन पहले वीडियो में दिया हुआ है सर्कल बनाकर, कि मार्केट इस तरह से अचानक अचानक उछाल नहीं सकते। मार्केट अचानक, यानी इस स्ट्राइक पर सेलर बैठे थे, टारगेट मिला 1,078 का यहाँ पे, जबकि मेरा टारगेट था 425 से 525। मैं फॉर्मूले पर जाता हूँ, लेकिन मेरा जब फॉर्मूला अगर एंड आ गया मेरे फॉर्मूले का, तो उसके बावजूद मैं ये नहीं सोचता हूँ कि अब मार्केट में तेजी होने वाली है। बिकॉज कि मुझे पता है, मार्केट की चाल मुझे पता है। जब हवाई जहाज चल रहा हो ना, मान लो हवा के अंदर, तब कांच तोड़ के देखा नहीं करता कि बादल कितने गहरे हैं, या सूरज की किरणें कहाँ तक मुझे स्पर्श कर सकती है। ये जो होती है ना, जैसे कि हवाई जहाज में चढ़े हो, हवाई जहाज तेजी में, जबकि 45 मिनट तक हमारा हवाई जहाज लैंडिंग होने वाला है दिल्ली में, अहमदाबाद से लेकर। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ इसलिए अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, कि 45 मिनट में जब मैं गया था तो वहां पर लैंडिंग होता 45। लेकिन मुझे ना ये नहीं लगा कि कांच तोड़कर मैं देखूं। और मार्केट के अंदर ये चीज होती है कि कोई बंदा जो है ना एकदम से एंट्री लेता है यहाँ पर, कि अब क्या होगा, मैंने तो सी में एंट्री ले ली है, मैंने 19,800 का कॉल बाय किया है। अरे भैया, 19,800 का अगर आधा करते हो ना, मान लो तो 400 होता है। तो 19,400 की जो पुट राइटर है जहां पर बैठे हैं, तो उन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिलेगा, तब तक तो आपको एंट्री कैसे मिलेगी? तो जहां पर सेलर्स खुद बैठ गया है, घोड़े पे सवार हो गया, फ्यूचर एक्सपायरी में जाके, तो स्पॉट एक्सपायरी की प्रीमियम की तो धज्जियां उड़ जाएगी ना यहाँ पे।
अगर वो 300 का 150 का भी प्रीमियम बाय किया होगा ना, तो प्रीमियम की वैल्यू है ना, मल्टीपल वैल्यू 60 रुपया या 25 रुपया हो जाती है। उसके बाद में वो प्रीमियम को, स्पॉट के प्रीमियम को तो मार मार के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन फ्यूचर के प्रीमियम को फटाक दे के ऊपर ले जाएंगे, जहां पे मैं बैठा हूँ। तो कहने का मतलब कि जो मेरा प्रीमियम है ना सर जी, तो वो मेरा जो प्रीमियम होता है ना, वो प्रीमियम कभी मरता नहीं है, पहली बात तो यहाँ पर देख लो आप, कुछ लोग जो है ना यहाँ पे लंदन से स्थित है, रमन भाई चंद्रा है, जो पीएनबी बैंक के मैनेजर है यहाँ पर। तो वो खुद एक चीज लिखते हैं यहाँ पर कि गुरुजी प्रणाम, आपसे एक चीज अच्छे से सीखने मिलती है कि घबराना नहीं और कॉन्फिडेंस होना नहीं। तो ये उसी 10 मिनट जो न्यूज थी, जिसे कहते हैं आज तक, हाई फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, अगर रिजल्ट चाहिए तो मेरी चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, अब भी लाइक करो। अगर मान लो मेरी चैनल को लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो जो अपडेट में देने वाला हूँ, जो न्यूज़ में देने वाला हूँ, या जो आपको बताने वाला हूँ, वो नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा पहले तो। और उसके अंदर मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगा। अगर आपकी एक लाइक है ना, मुझे मोटिवेशन करती है मेरे लाइफ के अंदर कि मैं और 10 मिनट की ऐसी कई सारी वीडियो बनाऊँ। मेरी दिन के अंदर 10 मिनट की वीडियो 8 अपलोड होती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी चैनल पर एक्शन लेने के लिए आए, न कि रिएक्शन देखने के लिए वहां पर आप जीवन इस पर और कहीं चले जाए, किसी और को सुन, क्योंकि वहां पर है ना सिर्फ बकवास होने वाली है। इसका रिजल्ट आया, इसको इतना पैसा मिला, इसका फंड रेजिंग हुआ है, उससे आपकी जेब नहीं भरने वाली है। अब मैं आता हूँ मुद्दे की बात पर। अगर चैनल को लाइक कर दिया है, अगर सब्सक्राइब कर दिया, तो मेरा मोटिवेशन है ना बढ़ जाएगा, मुझे पावर मिलेगा। और ऐसे भी अगर नहीं दोगे ना, तो भी मेरा पावर 3 गुना बढ़ता जाएगा, यहाँ पे 4 गुना, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, सीधा क्लियर है। आप हवाई जहाज के अंदर बैठा हो, मुझे कांच तोड़कर देखना नहीं है, मेरा लैंडिंग जहाँ पे होगा वहां में उतर के मेरी मंजिल पर चला जाऊंगा। लेकिन आपकी मंजिल क्या? ऑप्शन में लॉस बुक करना, बस यही आपकी मंजिल। अगर इस मंजिल से बाहर निकलना हो ना, मान लो ये कांच तोड़कर बाहर देखने की आदत छोड़नी है ना, तो मेरी चैनल है ना, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक कहीं नहीं मिले आपको, यानी कंप्लीटली। यहाँ पर जो डेटा आता है ना एफआईएस का डेटा आ गया, बाई का 1634 करोड़ का ग्रीन, और सेल दिखाई दिया 1023 करोड़ का। इसके पीछे मतलब क्या है? यहाँ पर दूसरी जो न्यूज आई है कि हेपेटाइटिस नाम का बी का खतरा यहाँ पे, डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट निकाला कि 4 करोड़ के करीब यहाँ पर संख्या, वो बोलते हैं ना कि जैसे संक्रमित हुई है तो इंडिया में। अभी इसके पीछे मकसद क्या है? डबल बॉटम देना, जो दे दिया कल। अब डबल बॉटम मिला, उसका मतलब क्या हुआ? मार्केट के अंदर डबल बॉटम मिला, तो ये तो मुझे पता था। मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी इसके ऊपर यूट्यूब पर, जो आप 3 दिन पहले देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना के दिया था। जहाँ पर एक सर्कल था ना, ये सर्कल मैंने यहाँ पे, रेक्टेंगल नाम का एक सर्कल होता है, सर्कल ये होता है। तो ये सर्कल मैंने बना के दिया था कि मार्केट है ना इस तरह से ऊपर नहीं आता, मार्केट को चाहिए स्पेस, और वो चाहिए 90 डिग्री का स्पेस। अब देख लो यहाँ पे कितनी डिग्री बन रही है, यहाँ पे इतनी डिग्री बन रही है। तो ये जब इतनी डिग्री का स्पेस नहीं बना था, तब तक मार्केट ऊपर नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने स्पेस बना दिया, मैंने लोअर बना दिए थे। लाइव मार्केट में जब वीडियो बना रहा था, जब मार्केट यहाँ पे था, तो मैंने बताया था भैया आपकी डिमांड जोन बना रहा है, यहाँ पे कैसे मार्केट नीचे ऊपर जा सकता है। तो मैंने बताया कि मार्केट में भैया लेवल हो रहा है, और आपको पुट में और प्रॉफिट मिलने वाला है, बिकॉज कि मार्केट यहाँ पर सी को ट्रैप करने वाला है, अभी रजिस्ट्रेशन बना रहा है। तो कहने का भाव क्या है मेरा? मतलब ये चार्ट है ना, मैंने उल्टा किया है पहले सेटिंग में जाकर, क्योंकि ये ना सेलर्स को अगर पकड़ना हो ना, तो उल्टी खोपड़ी से पकड़ो। तो ये उल्टा करके मैं चार्ट को देखता हूँ, ताकि मुझे मेरे रजिस्ट्रेशन मिले। ये चार्ट सीधा था, अब जाके उल्टा किया। जिस तरह से हम हमारे रजिस्ट्रेशन देखते हैं इंडियन बैंकों के, उस तरह सेलर्स अपने रजिस्ट्रेशन देखते हैं कि उन्होंने फंडिंग कहाँ पे डाला था। तो उन्होंने फंडिंग 45,238.00, जहां पर 44,800 ने आज तक लॉस देखा। जहां तक उन्होंने आज तक लॉस देखा, उनके 1,000 रुपये के प्रीमियम को उन्होंने 2 रुपया होते हुए दिखा, या जीरो होते हुए दिखा। तो बंदा तो बदला लेगा, पहली बात तो यहाँ पर अगर साइकोलॉजी समझनी हो, तो मेरी वीडियो जो है ना लंबी होने वाली है। अगर साइकोलॉजी समझी और प्रीमियम को समझ लिया, तो मान लो आपको ये लेवल भी मिलेगा, प्रीमियम भी मिलेगा। तो यहाँ पर देख लो 45,487 है ना, जहाँ पर आउट द मनी के जितने प्रीमियम है वो सारे के सारे डिके हो गए। किसके? पुट के डिके हो गए। अब पुट के प्रीमियम को और डिके करने के लिए क्या करता है मार्केट, पता है? जो लोग पुट में एंट्री और लिए बैठे हैं, जिन्होंने, बिकॉज कि वो पुट वाले जो एंट्री लिए बैठे ना, और कहीं फंस गए ना मान लो, तो उनको पुट में लॉस मिलने वाला है। वो किस तरह से? क्योंकि मार्केट ने जो रजिस्ट्रेशन दिखाया, और जो उन्होंने यहाँ पर जो सेटिंग बनाई है, जैसे एफआई की सेटिंग यहाँ पर है, एफआई की डीआई की सेटिंग यहाँ पर है, तो उन लोगों ने स्ट्राइक बाय की है 45,655 की स्ट्राइक बाय की है। अब ये आता हूँ मेरे एजुकेशन पर्पज की, इस लेवल पर मैं आता हूँ, जहाँ पर सब कुछ लिख के रखा है कि इस पैटर्न का मतलब क्या, इस पैटर्न का मतलब क्या। तो ये मतलब समझना हो ना, मान लो, तो एक चीज बता दूं कि आपको रचना राडे की वीडियो या काफी सारे लोगों की वीडियो आपको फंडामेंटल बेस के आधार पे आपने देखी होगी, जहां पे एक चीज सुनी होगी कि भैया कि मार्केट में प्रमोटरशिप की जो होल्डिंग होती है ना, 71% की होल्डिंग होल्डिंग तो कम से कम होनी चाहिए, तो ही वो कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मान लो कंपनी के अंदर 81% की होल्डिंग है मान लो, तो कंपनी बेस्ड है,
कंपनी फंडामेंटल ग्रोथ करती है और कंपनी का मार्केट कैप्चर बहुत अच्छा है। तो ऐसे काफ़ी सारी वीडियो में देखा होगा आपने, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि आप उसमें से प्रॉफिट कमा पाओ। अगर मान लो उसी कंपनी के अंदर आप गए और स्टॉक लेने गए ना, तो आपको रिजेक्शन में आपको पहले लॉस दिखेगा ना कि प्रॉफिट दिखेगा आपको। बिकॉज के प्राइस को मैनिपुलेट कैसे करना हो मार्केट को अच्छी तरह आता है, उसी का पूरा अर्थ मैंने यहाँ पर सार मैंने लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ सीक्रेट का ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या महत्व है, अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सीक्रेट का ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या महत्व है, तो नंबर एक का मतलब होता है कि 100% की कॉल राइटर या पुट राइटर दोनों की पोजीशन। नंबर एक का मतलब होता है कि 100% की कॉल राइटर पुट राइटर दोनों की पोजीशन, मतलब 45,500 का डबल 500 करो 1000 हुआ, तो यहाँ पर 100% की प्रमोटरशिप इनके पास पड़ी हुई। अब जैसे मैंने बताया कि भाई 100% की प्रमोटरशिप होती है ना कंपनी के अंदर, रचना राठी जी ने बोल दिया, बहुत लोगों ने बोल दिया, सिखा दिया आपको। तो कंपनी बहुत फंडामेंटल बहुत अच्छी होती है, जोरदार होती है, तो वहां पर आप क्या करोगे, पैसा लगाओगे पहले तो। नहीं नहीं, अब तो मैं इसी में पैसा लगाऊंगा, तो वो कंपनी क्या करेगी होता है, आपके प्रीमियम को नीचे लेके जाएगी, 300 गुना नीचे लेके जाएगी, और जाकर आपका डिमेड का मार्जिन मैंने पहले खलास कर देगी। उसके बाद में वो कंपनी ना उसके ऊपर जाएगी, यानी वो टारगेट से ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि 45,500 का मतलब क्या हुआ कि 1,000, 1,000 का मतलब क्या, 100% डिलीवरी ऑप्शन प्राइटर और ऑप्शन प्रीमियम के पास ऑप्शन चेन के अंदर आ गई है। जबकि वो लोग खुद अपने प्रीमियम पर महंगे प्रीमियम को लेकर खरीदी करके मार्केट को गिराते हैं। अगर मान लो जिस डाल पर बैठे हो उस डाल को तोड़ रहे हो मान लो, तो भैया तकलीफ तो पड़ने वाली है। उसका मतलब क्या हुआ कि चढ़ने के लिए मेहनत की, वो डाल पर बैठने के लिए मेहनत की, उसका मतलब क्या हुआ, समय गया। समय का मतलब कि टाइम वैल्यू पे किया इसके माध्यम से। तो यहाँ पर क्या किया है, टाइम वैल्यू को पे किया, यानी 100% डिलीवरी ऑप्शन बायर ऑप्शन रिटेलर के पास पड़ी है, डिलीवर जिसने डिलीवरी ली। अब उसे क्या चाहिए, और शेयर चाहिए उसे, यानी और डिलीवरी चाहिए उसको। तो वो क्या करता है पता है, जिस डाल पर बैठा है ना उसी डाल को तोड़ता है पहले तो। इसीलिए मेरे ग्रुप के अंदर मैंने लेवल वो दिए कि भैया जो 45,222 का जो लेवल है ना, वहां पे 222 गुना मुनाफा उनको और मिलने वाला है। देखो ये अपडेट आपको न्यूज चैनल वाले नहीं देंगे, ना कि आपको अनिल संघवी जी जो बैठते हैं सीएनबीसी चैनल पर या कोई चैनल पर, और यहाँ पे आईएफएल का जो जो बैठे हैं वहां पर संजीव भसीन जी, तो वो आपको ये अपडेट नहीं देंगे। वो इतना बोलेंगे प्रॉफिट बुकिंग करो, प्रॉफिट बुकिंग करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेवल बताना और प्रीमियम को बताना। यहाँ पर मैं उससे अलग बता रहा हूँ कि आपको डिप बता रहा हूँ, डिप से टॉप बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इतना जरूर है कि यार लाइक, और ये जो बहती गंगा है ना, इस बहती गंगा को अगर आगे लेके जाना हो नॉलेज के साथ, और पैसा बनाना हो जीरो जीरो, जिसमें मैंने 300 रुपये का प्रीमियम 1,000 रुपये का हायर दिया, और बीच में कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि भैया कि यहाँ पर आपको कॉल में एंट्री लेनी है। जब नहीं, इमोशनल जिन्होंने एंट्री ली थी उन्होंने, उनका गया लॉस, और उनको भी मैंने बचाने की कोशिश की, भैया आपसे यहाँ से पुट लो, बिकॉज पुट का प्रीमियम लॉन्ग जाने वाला है यहाँ पे, तो मैं आपको बचा सकता हूँ कम से कम लॉस के अंदर। तो ये चीज़ अगर चाहिए ना, तो मान लो मेरा जो नंबर है ना डिस्क्रिप्शन में रखा, वहाँ पे जाइए। और ये मत सोचिए कि यार बहुत सारे ऐसे लोग देखे मार्केट के अंदर जो चीटिंग करते हैं। यहाँ पर अगर चीटिंग की भावना होगी ना, तो आप जाकर पहले देख लो मेरी वीडियो के अंदर कि मैंने अतीत के अंदर क्या काम किया है। यहाँ तक कि माइंड पावर के पूरे कोर्स मैंने फ्री ऑफ प्रेजेंटेशन देकर सभी स्कूल और सभी ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई किए मैंने, अपने जेब के खर्चे से निकाल कर। इसलिए भगवान शिव ने वरदान दिया कि भी तेरा त्रिनेत्र ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, जिसे कहते हैं मेडिटेशन पर्पस। तो मेडिटेशन पर्पस होता है, एजुकेशन पर्पस होता है, साथ में आराधना आराधना भी होती है भगवान शिव की, जिसकी जिसकी प्रताप से हमें ये गॉड गिफ्ट मिलती है। तो इस गॉड गिफ्ट को अगर लाना हो ना, तो शक करना पहले तो छोड़ दो, एजुकेशन लो पहले तो। तो यहाँ पर 100% की जो प्रमोटरशिप थी राइटर के पास, उसने क्या किया, ज़्यादा चाहिए थी तो उसने मार्केट को गिरा दिया। अब उसको चाहिए प्रॉफिट। तो 45,600 की जो स्ट्राइक है ना यहाँ पर, जहाँ पर खुद बैठा है वहाँ पर बंदा, जिसने भी बाइंग बताई ना हमने व्हाट्सअप के अंदर आपको कि एफ आई बाइंग में, तो एफ आई तो ऑलरेडी बाइंग में थे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो तो प्रेजेंट में नीचे डाल दिया उसने। अब बाद में दिखाने से क्या मतलब, जब चिड़िया छुप गई खेत उसके बाद में बताने से क्या मतलब, मुझे बताओ। तो वो तो पता चलना चाहिए कि 45,500 पर, यानी 100 की संख्या में प्रमोटर जब 100% होल्डिंग रहती है, तो मार्केट को प्रॉफिट चाहिए, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और वापस 45,600 का डबल टॉप दे देगा वहाँ पे, और 45,600 के बाद में ओवरबॉट करके उसका जो नुकसान है वो कवर कर लेगा। सीधा सा लॉजिक है यहाँ पर तो सेलर्स का तो। इसलिए यहाँ पर है ना मैंने कुछ राउंड किए कि 600% मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब कि 45,600 बराबर 45,700 अड़तालीस का मतलब क्या हुआ कि ये 45,748, 45,812 का मतलब है यहाँ पर सेटलमेंट। तो सीधा सीधा कभी ऊपर नहीं जाएगा। ये वीडियो देखकर अगर ये बता रहे हो ना कि सीधा सीधा ऊपर चढ़ जाएगा मार्केट, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, सीधा कभी ऊपर नहीं जाता है। वो क्या करता है, ये नीचे है ना दूसरा जोन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर दूसरा जोन लिखा है जो है 45,486 का सपोर्ट। बिकॉज क्या ना, मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो लोग इमोशनली आके एंट्री लेते हैं सी के अंदर, और तकरीबन अगर मार्केट ने चढ़ना शुरू कर दिया तो 2 घंटे तक गिरने का नाम लेगा। 2 घंटे का मतलब कि डबल टॉप होता है वहाँ पे, 1.5 घंटे का मतलब कि ट्रिपल टॉप होता है, क्योंकि 1.5 का मतलब 6 होता है, तो 6 का मतलब ट्रिपल टॉप। तो 6 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर
45,600 का जो रजिस्ट्रेशन है उसे क्रॉस करना और 45,748 तक उसे जाना। तो यहाँ तक क्या प्रॉफिट बुकिंग आसानी से कर सकते हो, लेकिन इस बीच के अंदर एक सपोर्ट लेने आएगा, और सपोर्ट लेने आएगा 45,348 पे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 45,486 पर और 45,386 पर। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये बाद को सपोर्ट है, लेकिन पहले वाला एक सपोर्ट जो है ना 45,485 का .22 का, ये क्यों? इसकी वजह ये है कि जितने भी आउट द मनी के अंदर 45,850 पे खड़े, उनके प्रीमियम सारे के सारे ले लिए, देख लो यहाँ पे। अगर ये लेवल आ गया ना मान लो, तो प्रीमियम सारे के सारे वो लोग क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। जहाँ पे आपने सोचा कि 20 का प्रीमियम मेरा 60 रुपये 80 रुपये हो जाएगा, तो 20 का प्रीमियम आना आपका 2 रुपये पहले कर देगा। उसे सब कुछ आता है मार्केट के बारे में। तो डिलीवरी के बारे में अगर नहीं पता आपको, तो इतना जरूर बताओ कि जब ये लेवल आए, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम दे, उसके बाद में एंट्री लेनी है आपने। यानी टाइम फ्रेम के हिसाब से बताने जाओ तो कोई बताता है कि 12:30 बजे बाइंग आएगी, तो आपको 12:30 बजे बाइंग नहीं लेनी है, आपको 1:50 और 1:55 और 2 बजे बाइंग लेनी है। या एक 12:30 की जगह आपको 12:30 की बजाय आपको 1:55 को या 2 बजे बाइंग लेनी है। ये सीधा सा हिसाब है। तो यहाँ पर है ना, घड़ी के कांटे भी यहाँ पे लिखते हैं ये लोग, ऐसा नहीं कि घड़ी के कांटे नहीं लिखते। और मार्केट का जो उल्टा डिजिट है यहाँ पे 2:52, इसका मतलब 3 बजे। तो 3 बजे क्या करेगा मार्केट, वापस वाल चल के नीचे लेके आएगा ना, ये लेवल 45,486 का लेवल, 45,386 का लेवल। लेकिन आप लोगों को ट्रैप में ले लेगा, सारे के सारे प्रीमियम को है ना डिके कर देगा। तो ये वो सब कुछ लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो ये सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे दिमाग में, मेरे अवचेतन मन में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये है, वो देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ना, इसकी कॉपी पेस्ट कर लेना, इसको पढ़ लेना पहले से आराम से। यहाँ से लेके यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट करना है इसको। नंबर ऑफ सीक्रेट, एक नंबर का मतलब है कि 100% की राइटिंग यहाँ पर नीचे गिराते। 44,200 का मतलब है कि भैया उन्होंने 4 गुने से 8 गुना 10 गुना 12 गुना कर लिया। 12 गुना का मतलब क्या होता है कि 12 लेवल नीचे आने, स्ट्राइक के प्रीमियम को 12 लेवल तोड़ने, 50-50 के डिस्टेंस में 12 लेवल को तोड़ देना। और जब 12 लेवल तोड़ते हैं तो 6% तो ऊपर लेके जाते ही है वो लोग ऐसे भी। तो इसलिए 45,600 पर अभी बैठ गए ना, तो इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में आपको पता हो लेवल के बारे में और प्रीमियम के बारे में कि कौन सा प्रीमियम जैकपॉट बनने वाला है, तो उस प्रीमियम को मैं ना पहले से दे देता हूँ कि भैया ये जो प्रीमियम है ना इतना लो आएगा ना, तो इसको बाय कर लेना, और वो प्रीमियम आपका जाएगा 900 पे। तो अगर ऐसा कुछ अगर जैकपॉट चाहिए, तो मेरी जो चैनल है ना, आपको लाइक करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आपको मेरी चैनल से कनेक्ट रहना पड़ेगा, आपको सारी अपडेट। यहाँ पे पहले ही बोलता हूँ कि जो अंक मैं दे रहा हूँ वो उन्हीं के अंक है, मेरे अंक नहीं है। ये पूरा एजुकेशन पर्पज वीडियो है। उन्हीं के मतलब कि उन्होंने बता दिया कि भैया भेल कंपनी के अंदर 22,000 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, उसका मतलब सब भेल में घुस गए, अभी एंट्री ले ली। अब जो यहाँ पे अंक है ना 22-22, तो उसको ऑर्डर मिला है, ये वाला अंक ही है। अब उसको ऑर्डर मिला है तो भेल नीचे क्यों आया भाई? चलो मुझे बताओ। थोड़ा ऊपर जाने के बाद में भेल ने सस्टेन क्यों किया मार्केट को? बिकॉज के यहाँ पर उसे प्रमोटरशिप चाहिए। यहाँ पर अगर मान लो स्विट्जरलैंड में एंट्री ले रहे हो, स्विट्जरलैंड का टारगेट आप ज्यादा समझ रहे हो 32 रुपया, तो स्विट्जरलैंड को रिजेक्शन देना पड़ेगा। उसका मैनिपुलेटिंग सिस्टम है, उसे यहाँ पे आना पड़ेगा, 18 रुपये पे आना पड़ेगा। तो एक और 12 को नहीं, 1 और 8 को मैं जोड़ता हूँ। जहाँ पर करते हैं 17 रुपया 18 रुपये का सस्टेन जोन होता है स्विट्जरलैंड का। तो इस तरह से कभी है ना एंट्री मार्केट में मत लिया करो। अगर मान लो आप स्टॉक होल्डिंग करते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, या फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना है, तो ये पूरा फंडा है ना मेरे इस लेख के अंदर पड़ा हुआ है। जहाँ पर सेलर्स ने 100 प्रमोटरशिप, जहाँ पर 45,500 का प्रीमियम था, 200% की नीचे हो गई, और 200% से अभी वो 800% ऊपर लेके जाएगा। और 600% नीचे लाने 400% नीचे लाने के बाद में वापस 800% ऊपर ले जाके वापस नीचे लेके आएगा। उतने में उसका जो प्रीमियम है ना, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है ना, वो 3 गुना हो जाएगा। यानी समझ लो 1,500 करोड़ का निवेश किया है, 3,000 करोड़ का निवेश किया है ना, उसका 9,000 करोड़। क्योंकि वो लोग है ना दोनों स्ट्राइक पर 0 टू 0 में बैठते हैं, वो लोग ऑप्शन भी करते हैं और फ्यूचर भी करते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि वो महंगे प्रीमियम पर बैठ गए, और मैं महंगे प्रीमियम को डिके कर दिया। अब भैया जिस डाल पर बैठे उस डाल को तोड़ रहे हो, तो सामने उतना तो नॉलेज होगा ना कि सामने कौन से प्रीमियम 0 हो गए। तो 2 रुपये के प्रीमियम को उठाकर 200 रुपये ले गया, जहाँ पर आपका ध्यान ही नहीं होता है पहली बात तो वो अगर ध्यान रखना हो, फोकस रखना हो कि कौन सी स्ट्राइक सपोर्ट बनने वाली है, कौन से स्ट्राइक रजिस्ट्रेशन बनने वाली, कौन से प्रीमियम जो है ट्रेलिंग एसएल के अंदर डिमांड जोन बनने वाले। देखो ट्रेलिंग एसएल लगाते हो ना जो आप, अब ट्रेलिंग एसएल लगाते हो, याद होगा आपको कि अभी आपका मुनाफा कम नहीं होना चाहिए। जैसे भी मार्केट मैंने बोला, टारगेट बोला मैंने 444 का टारगेट है, मैं आपको मेरे ग्रुप में ले जाता हूँ, और मेरे ग्रुप के अंदर है ना मैं सारी चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। तो मेरे ग्रुप के अंदर मैं बताता हूँ यूँ कि यहाँ से है ना, ये अपने एंट्री लो, जैसे आपको लोगों ने बताया होगा कि देखो 36 से एंट्री लेनी है। टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 54 रुपये, 56 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 68 रुपये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, लॉन्ग के टारगेट। और अगर लॉन्ग के टारगेट में दे रहा हूँ और मार्केट एसएल खा रहा है यहाँ पे, तो इतना समझ लो डिमांड जोन क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या होता है कि आपको एक बार चाबुक मार के भगा दिया उसने। और दूसरी चीज़ क्या की कि आपका जो मुनाफा था, जैसे आपने 36 पर एंट्री ली, मैंने बताया ऐसे कि 36 से लेकर
85% का फॉर्मूला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला होता है उसका, यानी मार्केट ऊपर ओपन होगा तो ये समझ लो ये तो ब्रेकआउट देगा तो 60 प्लस यानी 600 जो पॉइंट है वो क्रॉस करके 607 को चला जाएगा। यानी मार्केट तेजी में उगड़ने वाला, और 600 का जो प्रीमियम है ना, 60 रुपये का प्रीमियम, इसे इसे फटाफट इसे सपोर्ट बना देगा। इसे सपोर्ट बना के क्या करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। यानी ये जो प्रीमियम मेरा चल रहा है अभी, सी का प्रीमियम चल रहा है, वो 60 रुपये जो प्रीमियम है ना उसके ऊपर ओपन होगा, 60 का ही सपोर्ट बना लेगा। उसके बाद में 120, 130, 140 करता जाएगा, 150, 185 जब तक करता जाएगा। ये सस्टेन करेगा, वापिस से सपोर्ट लेके वापिस ऊपर जाएगा 3 बार। यानी 85 का टारगेट मुझे 3 बार मिलने वाला है, लेकिन प्रीमियम को डीके करने वाला है, इतना मुझे पता है। ये प्रीमियम को भी डीके कर, क्योंकि आउट द मनी के प्रीमियम होते हैं ना, वो डीके करते रहता है, उसके बाद में टॉप देता है ये। तो ऊपर हायर मेरा, मैंने 85 का टारगेट दिया इसका, और लोअर मैंने वापस से क्या बताया कि भैया लोअर जो है ना आपको, इसका ये 54 जो है ना, ये 52 जो है ना, यानी 25 रुपये का लोअर समझ लो। अरे 24-22 का लोअर समझ लो इसका, और 22 के लोअर से वापस एंट्री लोगे तो वापस आपको 127 रुपये तक का मुनाफा मिलेगा ये प्रीमियम के अंदर। ऐसे प्रीमियम चाहिए ना आपको, मान लो, तो मेरा जो ग्रुप है ना वो आपको बहुत काम में आ रहा है, बिकॉज कि मुझे पता चल जाता है कि भैया ट्रेलिंग एसएल क्यों खा रहा है। ट्रेलिंग एसएल का मतलब है कि भैया 100 रुपये पे आपने लिया, मैंने बोला 150, आपका प्रीमियम 120 गया, आपको मैंने बोला कि 115 की ट्रेलिंग एसएल लगा दो, क्योंकि आपका मुनाफा कम नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि आप अभी नए नए ट्रेनर हो, नए नए सीखना है। तो आपकी 115 पे एसएल हिट हो गई, उसका मतलब 100 से लेकर 115 तक का आपको मुनाफा मिला। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो जो डिमांड जोन क्रिएट कर रहा था ना, वो उसने एसएल खाई है, जबकि आपकी पता नहीं चलता। आपको क्या लगता है कि भी मेरा मुनाफा कम हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, फटक दे बटन दबा के निकल रहे हो। ये निकलने की जो आर्ट है ना आपकी, निकलने की प्रॉफिट बुक करके, ये मार्केट जो है ना उसी प्रीमियम को उठाकर ऊपर ले जाता है। यानी ये सपोर्ट के ऊपर ओपन करेगा 60 रुपये के ऊपर। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है कल, बराबर मंडे को मार्केट गैप अप हो रहा है, तो ये जो प्रीमियम है ना मेरे सही चले जाएंगे 60 के ऊपर। और मार्केट अगर मान लो नीचे कहीं ओपन हो रहा है, या सस्टेन कहीं ओपन हो रहा है, या 40 के आसपास वही ओपन हो रहा है, तो मार्केट पहले क्या करेगा, कॉल में लोगों को, कॉल में जितने लोग घुसे हैं ना वो सबको बाहर भगा देगा पहले तो। बाहर भगाने के बाद में चाल चलेगा, क्योंकि रोज तो एक चाल चलेगी नहीं मार्केट के अंदर, डेली तो एक चाल चलेगी नहीं। तो जो सपोर्ट मैंने बताया सर, मैंने आपको जो सपोर्ट बताया, तो सपोर्ट को भी पहले रिट्रेसमेंट बना के बाद में ऊपर, जैसे यहाँ पे मैंने सपोर्ट बताया ना, तो इस सपोर्ट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि प्रीमियम को हायर को ध्यान में रखना है। 45,486 का जो सपोर्ट है, 45,386 का सपोर्ट है, और यहाँ पर 45,485 का। तो 45,485 के बाद में तुरंत 45,222 पे नहीं आएगा वो। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सी में रहना है, नीचे की आपको एसएल लगा देनी है। मिनिमम एसएल आपकी 70, 50, 40 पॉइंट की एसएल रहेगी आपकी। अगर वो एसएल हिट हो गई तो समझ लो वहाँ पे डिमांड जोन क्रिएट हो गया, बराबर। तो एकदम से वापिस से मतलब 485 और 90 क्रॉस करता है ना, तो यहाँ से आपकी डिमांड शुरू होती है, बिकॉज के 90 ही उसका ब्रेकआउट होता है। 45,490 उसका ब्रेकआउट है, लेकिन 45,466 तक और 455 तक इनकी जाना यानी इनकी मजबूरी होती है, बिकॉज कि ये जोन और ये जोन, ये दोनों के बीच में ना स्ट्रगलिंग रहती है कि भाई करे क्या करे क्या करे क्या। कॉल में से निकालने, पुट में से निकालने, दोनों तरफ से निकालने, दोनों को ट्रैप में लेना है। तो मार्केट का ये रिजेक्शन दे दिया ना, 45,455 का रिजेक्शन 85 का, तो 45,522, 45,000 और 385। अब 385 से क्या होता है, उसको डिमांड देनी पड़ती है। ये मैंने सेलिंग जोन क्यों लिखा पता है आपको, बिकॉज कि मार्केट अगर मान लो यहाँ पर गया, बराबर, ये मैं आपको लेके आता हूँ मेरे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, तो यहाँ कहीं नीचे सपोर्ट लेने के लिए गया, और 45,362 का यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो मेरा जोन है। तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में क्या करेगा, मार्केट सीधा खींच लेगा ऊपर, बिकॉज कि ये सपोर्ट जोन है। उसके बाद में ये डबल बॉटम की तरफ अगर जाने के बारे में सोच रहा, तो आपको ट्रेड रिवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ट्रेड रिवर्सल। लेकिन एक बार बाइंग में रहने के बाद में ना वो लोग क्या करते हैं पता है, जितने पुट में खड़े हैं उनकी पुट की एसएल खाते हैं और पुट लेको भगाते हैं। क्योंकि कॉल में तो सब लोग ऐसे ही मर गए, पहली बात तो कॉल में तो लोग ऐसे ही पूरे हो गए ना, इतना मार्केट गिरता है तो कॉल में तो डिमिट ही साफ हो गया ना उन लोगों का, क्योंकि रेशियो ऐसे बनता है ना मार्केट में। मैंने क्या बताया, 300% की गिरावट का मतलब ये हुआ कि 300% को उनका मुनाफा, लेकिन आपका 300% डिमिट साफ हो जाना। बिकॉज कि आपके पास 10,000 होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा। 5 लाख का मतलब क्या है कि 5 रुपया प्रीमियम आपका, 50 का प्रीमियम 5 रुपया, और वही संख्या पे आके लगा दिया यहाँ पे आंकड़ा। अब देख लो 236.80, यानी 2 और 3 क्या हुआ, 5 हुआ। 36 का मतलब क्या हुआ कि जो आपने प्रीमियम लिया होगा 200 का, तो वो हो गया 68 रुपया यहाँ पे, 68 से लेके 24 हो गया। अब उस प्रीमियम पे तो आप थोड़ी ना खड़े रहोगे, क्या एक्सपायरी तो बाकी है ना। अरे एक्सपायरी बाकी है, बात सही है, लेकिन एक्सपायरी बाकी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कि यहाँ पर झिकझक जो होता है ना, उसमें आपके प्रीमियम में आपको एवरेज करके चलना पड़ता है, यानी और प्रीमियम डालना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी में इंजन लगे जिससे कि वो प्रॉफिट मिलेगा। वरना अगर खड़े के खड़े रहेगा ना मान लो उसी प्रीमियम को, तो उस प्रीमियम को वो ऊपर ले जाकर इस जगह सस्टेन कर कर उसी प्रीमियम के प्रीमियम डिके करता रहेगा। यानी ये पूरा जो है ना, ये पूरा जोन जो है ना, ये पूरा डिमांड सप्लाई जोन बनेगा समझ लो, या ये पूरा डिमांड सप्लाई जोन बनेगा। ये वाला डिमांड सप्लाई जोन है 45,610 का। तो ये जिसे नीचे गया वापिस से बाइंग करेगा,
ये जैसे नीचे गया वापस से बाइंग करेगा। कौन बाइंग करेगा? फ्यूचर की आने वाली स्ट्राइक, जिसके पास हैवी डेल्टा पड़ा हुआ है, जिसके पास हैवी प्रीमियम पड़ा हुआ है, जिस प्रीमियम ने लोअर देखा, खुद अपने पैर पे कुहाड़ा मारा और खुद ऊपर जा रहा है। अब मेरी वीडियो और वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो, और सीखना है और समझना है, बिना सीखे भी अगर काम करना है, देखो यहाँ पर मार्केट में कैसा है कि तीन तरफ के लोग होते हैं। बताता हूँ मैं किस तरह के लोग होते हैं। एक जो बंदा होता है ना, उसे क्या करना पड़ता है पता है? कि मुझे तो भैया टिप चाहिए, मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, आप टिप दो, मैं एंट्री लूंगा, मैं कुछ पॉइंट कमा लूंगा, आपकी कॉल अच्छी लगे तो मैं आपसे परमानेंट जुड़ जाऊंगा। तो टिप वाले लोग होते हैं जो प्रीमियम के होते हैं, तो प्रीमियम के लोगों को एंट्री देते हैं एजुकेशन पर्पज पर, जिनको उनको कुछ वीडियो भेजते हैं जो खुद सीख पाए समझ पाए, नहीं सीखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। दूसरे वो होते हैं कि नहीं सर मेरे को है ना बहुत पैशन है सीखने का है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, पहली बात तो। और सोचते हैं कि मैं, जुनून है मेरे पास, बस सीखना है बस, लेकिन पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं है। तो उन लोगों का ना मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल हो ना मेरी वीडियो को देखे, पहले सारी वीडियो को मेरी देखे, समझे इसको। जब पैसा आएगा प्रकृति आपको मौका देगी, हर किसी को। मैंने कुछ ऐसे बंदे ऐसे देखे कि जो रोड, जो बांकड़े पर बैठे रहते थे मेरे ही फ्लैट के अंदर, और मेरे फ्लैट के अंदर 4-4 महीने तो कुछ काम नहीं करते थे। उनके घर के अंदर लोग कोसते थे, पहली बात तो। लोग बोलते थे कि भैया कि ये करेगा क्या? मतलब तेरा टाइम आएगा, तेरे हाथ, तू तेरे तेरी तेरे कमाई से तू पैसा कमाएगा और शादी भी करेगा और फ्लैट भी लेगा और गाड़ी भी लेगा तू, तब जाके तुझे जो रोटी मुफ्त में खिलाने वाले तेरे परिवार के लोग हैं ना, जो तुझे कोस रहे, वो तुझे सलाम मारेंगे और तेरे सर्फ सभी प्रसंग में आएंगे। आज की तारीख में वही हो रहा है। तो यहाँ पर जो लोग ऐसी इसी कंडीशन में है, जिनको सीखना है समझना है, पैसा नहीं है, कुछ घर में प्रॉब्लम है, तो लोग मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देखो वीडियो को। टाइम आएगा आपको, आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। तीसरे कुछ ऐसे है कि जिनको सीखना है समझना है और आगे भी बढ़ना है, लेकिन शक है। क्या है यहाँ पे? शक है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो यार पैसा डूब जाता है ना, तो यहाँ पर है ना जवाब नहीं देते। तो मेरे उसको उनको है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे अतीत के प्रीमियम को, मेरे अतीत के लेवल को जाके देखे पहले, जो बैकअप में जो काम किए हैं वो पहले देखे कि यहाँ पे ज्ञानदीप माइंड पर एक सोशल सर्विस एक्टिविटी है। अवधूत साठे जी को ये सवाल पूछा गया कि आप इतने आध्यात्मिक हो, आत्मिक स्पिरिचुअल हो, तो आप लोगों को फ्री क्यों नहीं सिखाते? तो अवधूत साठे जी ने क्या कहा पता है? कि अगर लोगों को मैं फ्री में सिखाते रहा ना, तो उनको ना ज्ञान लेने की आदत छूट जाएगी, बिकॉज कि जहाँ पे पैसा जाता है वहीं पर ज्ञान की लेने की कीमत होती है। तो एक चीज़, अगर इतने महान लेवल का इंसान अगर ये चीज़ कहता है कि ज्ञान की वैल्यू होती है, तो अगर वो ज्ञान का वैल्यू पे नहीं किया और शक ही करते रहे, तो मतलब क्या? तो शक आप किसी और पे नहीं कर रहे हो, शक खुद पे कर रहे हो, क्योंकि खुद के टैलेंट की यहाँ पे कमी महसूस हो रही है हमको, और हम डर रहे हो, डर डर के हमारा समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। जबकि मार्केट है ना, ये 50,000 से लेकर 60,000 70,000 चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो प्रीमियम है या हमारा जो लेवल है वो तो वहीं का वही रहेगा। यानी खाओ पियो मौज करो और मजदूरी करके कमाओ और लोन लो और कर्जदार बनो जीवन के अंदर। ये वाला काम कभी लाइफ में करना नहीं चाहिए। 30 मिनट की वीडियो के अंदर अगर मैंने आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताई हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट में लिखिए। आपके मैंने आपको प्रीमियम भी बताया, आपको लेवल भी बताया, आपको साइकोलॉजी बताई, वो जो पूरा स्क्रीनशॉट है ना वो गिरा लेना, उसके बाद में उसकी स्टडी करना कि प्रमोटर की साइकोलॉजी क्या होती है, सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, रिटेलर्स की साइकोलॉजी सस्ता प्रीमियम लेने की होती है। बस मार वही खाता है रिटेलर, सस्ता प्रीमियम लेना है। अगर सस्ता प्रीमियम ही चाहिए ना, तो 40 से लेके मैं आपको 80 का प्रीमियम दे रहा हूँ, खुद दे रहा हूँ, सस्ता प्रीमियम दे रहा हूँ। लेकिन मुझे वो पता है कि वो प्रीमियम पर गिराने के लिए या चढ़ाने के लिए वो कहाँ बैठा है, जहाँ पे सेलर्स, तो वो स्ट्राइक से जाके तपास करके बाद में मैं आपको स्ट्राइक दूंगा, जहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। यानी लॉस कवर स्ट्रेटेजी के वीडियो भी देखना आपको, तो जाकर आप मेरी यूट्यूब के अंदर जाके देख लो कि वो वीडियो आपको मिलेंगे। तो ये 90 डिग्री का फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे बनाया कि इस तरह से मार्केट सीधा ऊपर नहीं आती, लेकिन 30 डिग्री का फॉर्मूला ये कहता है कि मार्केट चीर फाड़ करके ऊपर चला आता है, जिसको कहते हैं 45,222 का जोन। तो 45,248, 45,222 मैंने क्यों बोला? क्योंकि वहां पर 45,222 वाला 45,700 448 पे उसका सेटलमेंट करेगा, उसको और बोर्ड करेगा, और बोर्ड के बाद में इसके जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो ये वाले टारगेट रहेंगे 45,833 तक के। 369 का निकोल टेस्ला का नियम यहाँ पे फॉलो करता है। लेकिन इसको लेना कब है वो आपको सीखना है मुझसे। अगर मान लो ट्रेड रिवर्स हो गया, तो प्लान बी वो सीखना है मुझसे। जैसे कि मैं बताता हूँ वीडियो ऑफ ट्रेंड के बारे में, और मार्केट के नीचे चला गया, मार्केट के नीचे। हाँ, परसों हमारे एक वीडियो बना था जहां पर मैंने ऊपर के लेवल दिए थे, यहाँ के लेवल दिए थे, तो मार्केट नीचे ओपन हुआ। उससे कहते हैं प्लान बी, कि मैंने वीडियो में कुछ बोला अलग लेकिन हुआ कुछ अलग। तो उसके लिए मैंने मेंटल स्टैंड भी ये बताया कि 300 के प्रीमियम पर बैठो और खड़े रहो, यहाँ पे मैं आपको 500 का टारगेट देता हूँ, सीधा बोल दिया। और वो टारगेट कहाँ गया? 1,000 रुपये टारगेट गया। तो कहने का प्लान बी के लिए ना तैयार रहना पड़ता है मार्केट के लिए। अब मेरी वीडियो को और वाणी को विराम देता हूँ। आशा रखता हूँ जो फ्रीक्वेंसी मेरे यहाँ से निकलती है वो आपके ब्रेन तक जाए, इसे समझो सीखो। अगर नहीं सीखना है तो मेरा नंबर लो, कोई दिक्कत नहीं, टिप चाहिए तो टिप में प्रीमियम में आ जाओ। लाइफ टाइम आपको मैं इसी तरह से ट्रीट करूंगा कि भैया आपके पास, हमारे ग्रुप के अंदर एक जो दोस्त है ना, वो कार ले रहे हैं यहाँ पे,
बोला सर विश्वास है कि कार का ईएमआई तो आप ही निकाल के दोगे। पता है क्यों? लॉस कवर स्ट्रेटजी है यहाँ पर पूरा, यानी सिस्टम मार्केट को पूरा डाइजेस्ट कर लिया समझ लो। तो ये जो थियोरी होती है ना, ये शक, इस पर शक मत कभी मत किया करो। ये गॉड गिफ्ट वालों की होती है कि जिनको गॉड गिफ्ट मिलती है। अगर यही गॉड गिफ्ट चाहिए आपको, तो आपको उनके सानिध्य में, उनके संपर्क में आना पड़ेगा। तो थैंक यू दिनेश, जय हिंद जय भारत।